नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक बेटी की दर्द भरी कहानी, इसका कर्जा कौन देगा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही भला आदमी रहता था जिसका नाम गंगाराम था। वह हमेशा ही दूसरों की मदद किया करता था। एक दिन अचानक ही गंगाराम का देहांत हो गया तो उसके परिवार वाले गंगाराम की अर्थी लेकर शमशान लेकर जाने लगते हैं। तभी अचानक वहां उसी गांव का एक मोटा सेठ आया और गंगाराम की अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला, मैं मरने वाले इस गंगाराम की अर्थी से 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले तुम मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। वहां खड़े सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी गंगाराम के तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ही ले जानी है तो तुम बेशक ले जा सकते हो। यह बात सुनकर गंगाराम के तीनों बेटों पर पूरा गांव थू-थू कर रहा था। गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से इनकार कर दिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब उनके बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। गंगाराम की अर्थी को अब वहां रुके हुए काफी देर हो चुका था। तभी ये सब बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी के पास पहुंची। पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव एक बड़े मोटे सेठ ने पकड़ रखा था और अपना कर्जा मांग रहा था। यह सब देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपने सारे जेवर और पास में जितने भी पैसे थे वो सब उस सेठ को दे दिया और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कही कि अगर ये सबसे भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा बाद में चुका दूंगी, मगर इस समय आप मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। तब उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का एक पांव किसी और व्यक्ति को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल मुझे गंगाराम जी से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। बात ऐसी है कि गंगाराम जी ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख की मदद की थी, और तो और वो इतने भले इंसान थे कि इसके बदले मुझसे 1 रुपया ब्याज भी नहीं लिया। और आज जब मैं उनके रुपए लौटाने आया तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। यह सुनकर मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब मैं ये रुपए किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि मैं ये तय कर सकूं कि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में गंगाराम को प्यार कर और उनकी इज्जत करता हो। और आज बेटी तुमने यह साबित कर दिया कि एक माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए बेटा ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम्हारी जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने माता पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगाराम के बेटों और भाइयों का सिर शर्म से झुक गया। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही सच बात है कि अपने माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटियां ही प्यार करती है और उनकी परवाह भी करती है। बेटियां ही पापा की सच्ची परियां होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।